नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 17 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर 1 का आज का क्लास लास्ट क्लास है, यानी कि चैप्टर 1 आज के क्लास में पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 में था इंट्रोड्यूस ऑफ कंप्यूटर की जो है कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कराना था आप सभी को, जो दोस्तों लगभग हो चुका है और आज चैप्टर 1 का अंतिम दिन है। उसके बाद दोस्तों कल से हम लोग चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे और चैप्टर 2 पर भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 1 के आज लास्ट डे को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpinggauravv.com की वेबसाइट से जाकर इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 53 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 53 में कुछ जो है मैंने 3 क्वेश्चन कल ही करवा दिया था। दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं कि जो चैप्टर 1 में हमने टोटल जो है आपको 50 पेज में जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो पढ़ाई उस चीज़ों का यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि निचोड़ करके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से कल के सेशन में यानी कि डे 16 में हमने जो है 3 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, 3 क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बताया था। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको अच्छे से फोकस करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जितनी भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में संक्षेप में बताइए। दोस्तों ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसको अच्छे से समझ लिए होंगे अगर आप लोग, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्व हो जाए इससे संबंधित, क्योंकि इन सारे चीज़ों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये भी पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार संक्षेप में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है। जो अभी जो सिस्टम आप देख सकते हैं ऑन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हटा देंगे तो कंप्यूटर हम लोग ऑन नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जब रहता है आपके सिस्टम में तब। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हटा दीजिएगा तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है जिसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 8 प्रो, विंडो 10, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम को हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों इंटरप्रेटर है, डिबगर है, लिंकर है और असेंबलर है। ये सारा चीज देख सकते हैं क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एक आपको ऑप्शन दे देगा MS वर्ड का, क्योंकि MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपको 3 ऑप्शन दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर का, लिंकर का या असेंबलर का, कोई भी आपको 3 ऑप्शन दे देगा और एक MS वर्ड दे देगा। और आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जब नहीं लिखा रहेगा तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर टिक करना है। अगर आपको जो है 3 ऑप्शन दे दिया, मान लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS वर्ड, एडोबी, फोटोशॉप और गूगल क्रोम दे दिया, ठीक है, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एक आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का दे दिया, इंटरप्रेटर का, और पूछ दिया कि निम्न में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना है ये आपको ध्यान में कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर सिस्टम, डिबगर, लिंकर, असेंबलर, ये सारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट नहीं कर सकते। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से वो कौन से सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से हम सिस्टम को ऑन या स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके भी आपसे पूछा निम्न में से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिनके बिना हम सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाया जाता है, जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए डेवलप किया जाता है। पर्सनली जो है यूजर्स की सहायता के लिए जो इसे डेवलप किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे MS वर्ड, एडोबी फोटोशॉप,
गूगल क्रोम, VLC, ईट्स, ये मतलब कि इसके अलावा और भी बहुत सारे। तो दोस्तों ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए ये क्या बोलता है कि स्पेसिफिक काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। जैसे में MS वर्ड में आप क्या करेंगे, वर्ड का काम करेंगे। एडोबी फोटोशॉप में फोटो से आपको बनाना हो, फोटो से रिलेटेड काम करना हो तो फोटोशॉप पे काम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि फोटो बनाना हो आपको और आप काम करेंगे MS वर्ड में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यही बोल रहा है कि स्पेसिफिक काम के लिए जो हम लोग बना होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और उदाहरण में आप देख सकते हैं। अब आपसे जो एग्जांपल में पूछा सकता है निम्न में से कौन सा एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपको दे देगा, ठीक है, कि जो डिफिकल्ट करके क्वेश्चन पूछा सकता है कि निम्न में से भिन्न को चुने। भिन्न को चुने मतलब अलग को चुने, ठीक है। और उसमें 3 आपको ऑप्शन दे देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एक आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है भिन्न को चुनना है, यानी कि अलग, आप समझ रहे हैं, उस तरह का ऑप्शन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़े तो बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी जो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, एनालाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है। कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी सहायता से कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग इतना काम कर पाते हैं। कौन कौन सा, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और मेंटेनेंस का काम करता है। किसकी सहायता से, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की सहायता से। दोस्तों एक एक चीज को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि अगर आप लोग ध्यान से भी क्लास देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट नोट्स परचेस अब तक नहीं किए, सिर्फ ध्यान से क्लास देख रहे हैं, तो उनका भी बेड़ा पार कम से कम हो और उनका भी एग्जाम निकले। बाकी दोस्तों जो नोट्स परचेस कर लिए हैं उनको देखिए मत, नोट्स जो परचेस किए हैं उसको लगातार आप पढ़ते चले जाइए। जहां हम पेज नंबर 53 पढ़ा रहे हैं आप और आगे जाके पढ़िए, ताकि दोबारा जब मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा, जब मैं अच्छे से पढ़ाता जाऊंगा, तो आपको और भी जहां कंफ्यूजन हो वहां आपको समझ में आ सके। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। जैसे देख सकते हैं विंडो डिफाइंडर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में की तरफ। तो देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा को समझाइए। वर्चुअल मेमोरी की अवधारणा को समझाइए और वोलाटाइल और नन वोलाटाइल मेमोरी का वर्णन कीजिए। ये जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वोलाटाइल और नन वोलाटाइल, मैंने पहले भी बोला था आप लोग को पहले की क्लास में कि ये इंपॉर्टेंट है और उससे भी एक प्रश्न पूछा सकता है वोलाटाइल, नन वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। आपका जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होगा उस शिफ्ट में से इससे रिलेटेड एक प्रश्न होगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गारंटी के साथ मैं आप सभी को कह सकता हूं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी में क्या है कि यह एक काल्पनिक मेमोरी है, यह एक काल्पनिक मेमोरी है जिसमें सीपीयू अपने निर्देशों को अस्थायी यानी कि टेम्पररी तौर पर स्टोर करती है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी किसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाती है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी को कौन बढ़ाता है, तो याद रखिएगा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग तब होता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाती है। जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए मेन मेमोरी की कैपेसिटी कम पड़ जाएगी तो उस वक्त में काम आता है हमारा वर्चुअल मेमोरी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वोलाटाइल मेमोरी को हम टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है कि वोलाटाइल और नन वोलाटाइल का ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है कि वोलाटाइल मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना जरूरी है। जैसे ही पावर आप कट करेंगे, बिजली आप कट करेंगे, आपका डाटा उड़ जाएगा, डाटा खत्म हो जाएगा, जिसे आप दोबारा वापस नहीं पा पाएंगे। अगर वोलाटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई ना मिले तो उसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे रैम, रैम एक क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है। याद रखना है आपको, रैम क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो होता है एक नन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, एक नन वोलाटाइल मेमोरी होता है, जबकि रैम एक क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा को स्टोर
तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। जैसे लाइट आप काटेंगे, बिजली ऑफ करेंगे, आपका रैम से डेटा हट जाएगा और ये क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर शट डाउन करते हैं, रैम से डाटा जो है इरेज हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसे वापस हम लोग नहीं पा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनमें पावर सप्लाई ना होने पर भी डेटा इरेज नहीं होता। यानी कि अगर बिजली आप कट भी कर दिए हैं, लाइट आप 10 दिन तक अपने सिस्टम में नहीं दीजिएगा, लेकिन अगर आपका जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा है तो वो सुरक्षित रहेगा, वो कहीं भी नहीं जाता है, हटता नहीं है। इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में जो हमने अभी पढ़ा कि अस्थायी मेमोरी कहते हैं। किसको? वोलेटाइल मेमोरी को एक टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। उसी तरह नॉन वोलेटाइल मेमोरी को एक परमानेंट मेमोरी कहते हैं, मतलब इसमें अस्थायी मेमोरी है, इसमें हमेशा डाटा आपका रहेगा। ठीक है, जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो डेटा रहता है वो परमानेंट रहता है, जब तक कि हम उस डेटा को खुद से डिलीट ना कर दे। जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हटेगा। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसके अलावा दोस्तों रोम भी जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम हार्ड डिस्क में किसी भी डेटा को स्टोर करें और फिर कंप्यूटर को शट डाउन कर दे, तब भी हमारा डाटा जो है हार्ड डिस्क में सेव रहेगा और फिर कंप्यूटर स्टार्ट करने पर हम क्या करेंगे, उस डेटा को हार्ड डिस्क से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह जो भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो याद रखना है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? एक परमानेंट मेमोरी होता है, जबकि वोलेटाइल मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी से डेटा हट जाता है बिजली काटने पर, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर बिजली कटने पर भी डेटा रहता है। रैम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अब आपको चैप्टर 1 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग चैप्टर 2 पर बात करेंगे और इंट्रोड्यूस टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।